नमस्कार, वेलकम टू राजेश सर क्लासेस। हाउ टू राइट ए लेटर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में पत्र कैसे लिखें। वास्तव में लेटर राइटिंग एक कला है, एक आर्ट है। यह आपके शब्दों एवं भावों की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है। फिलहाल मोबाइल के युग में लेटर कम लिखे जाते हैं, लेकिन परीक्षा एग्ज़ाम में जो लेटर लिखना होता है वह यदि नए फॉर्मेट एनसीईआरटी का जो नया फॉर्मेट है उस हिसाब से लिखेंगे तो आप अधिक से अधिक मार्क्स गेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि लेटर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद सबका लिखने का अलग अलग फॉर्मेट होता है। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। इसे फॉर्मल लेटर को हिंदी में कहते हैं औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर को अनौपचारिक पत्र। इस पत्र को खासकर प्रधानाचार्य, अधिकारी, संपादकों यानी सरकारी विभाग, अन्य ग्राहकों, व्यापारियों को लिखा जाता है। और ये जो औपचारिक पत्र होता है रिश्तेदारों, मित्रों, जान पहचान के लोगों को लिखा जाता है। और दोनों का जो फॉर्मेट है वो अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है। उस हिसाब से यदि आप फॉर्मेट के हिसाब से लिखते हैं तो आप अधिक से मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं। तो देखिए पहले फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। फॉर्मल लेटर लिखते समय यानी अनौपचारिक पत्र लिखते समय इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। हेडिंग, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर और सब्सक्रिप्शन। अब बात आती है कि हेडिंग में आप क्या करेंगे। तो हेडिंग में ये मान लीजिए आपका पेपर है, इस पर आपको लेटर लिखना है। तो इसके लेफ्ट कॉर्नर में आप सेंडर यानी जो पत्र लिख रहे हैं, यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ अपना पता लिखना होगा। और पता भी आपको जो एड्रेस लिखेंगे वो 3 लाइन में ही लिखना होगा, लिखना चाहिए या लिखना होगा। तो देखिए मान लें जैसे हाउस नंबर 33/2 राजापुरम कॉलोनी, राजापुरम कॉलोनी, वाराणसी। यानी ये सेंडर का, लिखने वाले का पता होना चाहिए। इस प्रकार से आप पता लिख सकते हैं, जो भी पता हो, प्रयास हो 3 लाइन में ही होनी चाहिए। उसके बाद आप 1 लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, और यहाँ आप डेट लिखेंगे। तो डेट कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आप 13 फरवरी है तो यहाँ लिखेंगे 13 फरवरी 2021, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 फरवरी 2021, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये लेफ्ट पहले जो राइट कॉर्नर में लिखा जाता, अब क्या है नए फॉर्मेट में लेफ्ट कॉर्नर में, याद रखिए ये आपका पेपर है। और 1 लाइन यहाँ भी आप ब्लैंक छोड़ेंगे, और रिसीवर जिसको पत्र आप लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे। मान लीजिए कोई समस्या है और दैनिक जागरण के संपादक को आप पत्र लिखना चाहते हैं, तो करेंगे क्या, यहाँ 1 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और लिखेंगे द एडिटर डिग्नेशन लिखेंगे, जिनको पत्र लिखना उनके पद को लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे दैनिक जागरण, क्योंकि दैनिक जागरण को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे दैनिक जागरण। और यहाँ जैसे वाराणसी, ये हो गया। ये तो ही हेडिंग की बात, यानी जो सेंडर है, जो पत्र भेज रहा है या जो लिख रहा है उसका पता, 1 लाइन ब्लैंक, उसके बाद डेट, और उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक, और फिर रिसीवर जिसको पत्र आप भेज रहे हैं। ये तो आपके रहेगा हेडिंग में। अब बात आती है सब्जेक्ट,
अब उनको क्या लिखना चाहते हैं, कोई समस्या आपके शहर में है, कोई अन्य प्रॉब्लम है, जो भी बातें आप लिखना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में 5 से 6 शब्दों में, वर्ड्स में आप लिखिए। तो देखिए सब्जेक्ट, 1 लाइन ब्लैंक हियर, अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और यहाँ 5 से 6 वर्ड्स में आप उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। मान लीजिए आपके शहर में पीने के पानी की समस्या है और उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब 1 लाइन ब्लैंक, अब आ जाएंगे सैल्यूटेशन, संबोधन, यानी किस शब्द से आप संबोधन करेंगे उस वर्ड्स को लिखेंगे। तो याद रखिए ये फॉर्मल लेटर लिखा जा रहा है, तो प्रधानाचार्य, अधिकारी, संपादकों आदि को लिखा जा रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे डियर सर, यहाँ लिखेंगे डियर सर, और कामा लगा देंगे। अब ये हो गया सैल्यूटेशन। अब आपको क्या करना है, बॉडी ऑफ द लेटर, जो आपकी समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जो समस्या है वो सरल शब्दों में, और स्पेलिंग क्या होनी चाहिए उसकी, शुद्ध होनी चाहिए, भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब आप उसको यहाँ सब बातों को लिख दीजिए। यदि तथ्य या फैक्ट 2 हैं तो दोनों को अलग अलग पैरा में लिखिए, यदि फैक्ट एक ही है तो एक ही पैरे में आप अपनी बात को समाप्त करेंगे। अब उसके बाद जो आता है बॉडी ऑफ द लेटर के बाद, तो आता है सब्सक्रिप्शन। इस भाग में आप क्या करेंगे, देखिए जो बॉडी ऑफ लेटर रहेगा उसमें इस बात का भी ध्यान देंगे कि जिसको आप लिख रहे हैं उसकी उम्र क्या है, उसकी पद क्या है, उसके पद की गरिमा के अनुसार लिखेंगे, और गरिमापूर्ण समाप्ति भी करेंगे। अब देखिए सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए कि पहले यहाँ लिखा जाता था, लेकिन जो नया फॉर्मेट है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब ये लिख रहे हैं संपादक महोदय को लिख रहे हैं, किसको लिख दें, एडिटर महोदय को लिख रहे हैं। तो यहाँ जो लिखेंगे लेटर लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली, योर फेथफुली। शब्दों का भी ध्यान रखेंगे, यदि आप एडिटर को लिखेंगे योर्स फेथफुली और उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम रोहन है तो यहाँ आप लिख देंगे रोहन। उसके बाद यदि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप योर्स फेथफुली न लिख करके योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। याद रखिएगा, यदि अपने सर को लिख रहे हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो वहाँ योर्स फेथफुली नहीं रहेगा, वहाँ क्या रहेगा, योर्स ओबीडियंटली। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे और इस प्रकार आप फॉर्मल लेटर को लिख डालेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक अर्जित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो बात हुई फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र की। अब बात होगी इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र की। तो यहाँ पर जो 5 दिए गए हैं, हेडिंग, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, सब्सक्रिप्शन, जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, इनफॉर्मल लेटर जब लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और एक बात और, यहाँ जो आप लिख रहे हैं रिसीवर, यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता नहीं रहेगा, उसका पता भी यहाँ नहीं रहेगा।
यानी इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट गायब और सेंडर का पता तो रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, लेकिन रिसीवर जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पता गायब। तो सब्जेक्ट भी गायब, यहाँ से सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। अब आगे आती है बात सैल्यूटेशन की, तो यहाँ बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ तो आपने डियर सर या डियर मैम लिखकर काम चला लेंगे, लेकिन यदि आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ बातों का यानी सैल्यूटेशन में ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने मम्मी को लिख रहे हैं तो डियर माई मम्मी, डियर माई फादर, डियर माई ब्रदर। यदि भाई को बहन को लिख रहे हैं तो डियर माई सिस्टर। इन सब बातों का यहाँ सैल्यूटेशन में यानी जब लिखेंगे तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यदि मित्र को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे माई डियर फ्रेंड का जो नाम हो, मान लीजिए राजू, तो माई डियर राजू, इस बात को लिखेंगे। और फिर आता है बात बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये आप जो भी समस्या है, जो भी बातें कहनी है, बर्थडे है या पार्टी देनी है, पार्टी लेनी है, जो भी बातें हैं वो सरल शब्दों में, स्पेलिंग को ध्यान रखते हुए, भाषा का ध्यान रखते हुए, बड़े को लिख रहे हैं कि छोटे को लिख रहे हैं, उस हिसाब से आप लिखते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे। और एक बात आती है यहाँ पर, जब आप आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन में, यहाँ अपना नाम, यहाँ जैसे आप एडिटर को लिख रहे हैं तो योर्स फेथफुल्ली यानी आपका आभारी। यदि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं योर्स ओबेडिएंटली, आपका आज्ञाकारी। लेकिन यदि आप अपने बड़े छोटों को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ रहेगा योर लविंग, आपका अपना, या योर्स लविंगली, या रहेगा यहाँ योर्स लविंगली, आपका अपना। इन बातों को ध्यान रखते हुए आप इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। तो एक बार और, सब्जेक्ट नहीं रहेगा इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र में, और रिसीवर का पता नहीं रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा जाएगा और यहाँ से बदल जाएगा। यदि माय डियर मदर, फादर जो भी है, अंकल जो भी लिखना लिख सकते हैं, और उसके बाद लेटर लिखेंगे और यहाँ आप बदल देंगे योर लविंग्स, योर्स लविंगली। इन शब्दों से आप लिखेंगे और यहाँ अपना नाम लिखेंगे। नमस्कार। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।